जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो सबसे पहले उसे एहसास होता है कि वो अब अकेली है। न परिवार, न मित्र, न कोई संबंध, सिर्फ वो और उसके कर्म। शरीर यहीं धरती पर रह जाता है, पर आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जैसे कोई हल्की ज्योति आकाश की ओर बढ़ रही हो। कहा जाता है उस समय आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन के दृश्य चमकते हैं। हर अच्छा बुरा कर्म उसकी आंखों के सामने गुजरता है। वो देखती है कि उसने कहां गलत किया, कहां किसी का दिल तोड़ा, कहां भलाई की। उसके बाद आत्मा एक अदृश्य मार्ग पर चल पड़ती है। उसे कहते हैं प्रेत मार्ग या सूक्ष्म लोक की राह। यह रास्ता सबके लिए समान नहीं होता। जिसने जीवन में भक्ति, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया हो, उसकी राह प्रकाश से भरी होती है और यमदूत उसके मार्गदर्शक बनकर प्रेम से उसे आगे ले जाते हैं। लेकिन जो आत्मा पापों से डूबी होती है, जिसने दूसरों का अहित किया हो, झूठ, हिंसा और वासना में जीवन बिताया हो, उसकी राह अंधकार से भरी होती है। वहां चीखें होती है, भय होती है और आत्मा अपने ही कर्मों से डरने लगती है। कभी उसे ठंडी हवाओं से कांपना पड़ता है, कभी अग्नि की लपेटें महसूस होती है। वो सबके भीतर कर्मों की ऊर्जा है जो अब उसके सामने प्रकट हो रही है। आत्मा कई लोकों से गुजरती हुई यमलोक तक पहुंचती है। वहां एक दिव्य दरबार होता है जहां बैठते हैं धर्म के स्वामी यमराज। उसके पास होते हैं चित्रगुप्त, जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हर छोटी बड़ी बात, हमारे विचार, शब्द, कर्म सब वहां पर दर्ज होता है। जब आत्मा वहां पहुंचती है, चित्रगुप्त उसके कर्मों का पूरा हिसाब सुनाते हैं। कहां उसने किसी को प्रेम दिया, कहां किसी को दुख पहुंचाया, कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। यमराज फिर निर्णय लेते हैं। वहां दिव्य संगीत, मधुर सुगंध और शांति का अनुभव होता है। वो आत्मा अपने पुण्य का आनंद लेती है और धीरे धीरे पुनर्जन्म की तैयारी करती है। लेकिन जो आत्मा पापों से बोझिल होती है, उसके लिए नरक का मार्ग खुलता है। वहां कहीं आग का दरिया है तो कहीं बर्फ का सागर, कहीं गहरी अंधकार घाटियां। हर आत्मा अपने किए का फल खुद भुगतती है। कोई किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि न्याय सदा निष्पक्ष होती है। पर याद रखो, ये दंड सजा नहीं बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया है। आत्मा को उसके पापों से मुक्ति करने की प्रक्रिया है, ताकि वह फिर से नया जीवन पा सके और मोक्ष की ओर बढ़ सके। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे नया शरीर मिलता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में और कभी उसी परिवार में जहां उसने अधूरे कर्म छोड़े थे। यही है पुनर्जन्म का रहस्य और यही कारण है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं अनजाने में दोहराई जाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म की अधूरी कहानी होती है। पर हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, मुक्ति, यानी उस चक्र से बाहर निकलना जहां जन्म और मृत्यु बार बार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं उसे अपने धाम में ले जाता हूं। ये धाम है बैकुंठ, जहां न दुख, न भय, न जन्म, न मृत्यु। वहां केवल शांति और केवल शांति एवं प्रेम है। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये एक यात्रा है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप की ओर ले जाता है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि जीवन को ऐसे बनाओ कि जब मृत्यु आए तो आत्मा मुस्कुरा कर कहे, अब मैं घर जा रही हूं।